हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं हंसी के दो ऐसे बादशाह जिन्होंने अपनी फिल्मों से हमें हंसाया है। इनकी इतनी सारी ढेर सारी फिल्में हैं कि आज भी देखें तो हम भूल जाते हैं कि हम लॉकडाउन में हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इनकी फिल्म देखी, ये दोबारा आती है कितनी बार। एंड बमन सर का काम उसमें इज अमेजिंग। एंड अरशद जब आते हैं सर्किट बनकर तो हम भूल जाते हैं कि हम घर में कैद हैं। So I think that's the beauty of the characters that they have played. But they have a responsibility now. तो मैं क्वेश्चन इस बमन सर, आपके इतने किरदार हैं जो आज भी से लॉकडाउन में मैं आपकी थ्री इडियट्स मतलब कितनी भी बार देख लूं, इट जस्ट गिव्स मी अ न्यू एनर्जी, इट्स लाइक सम दोस कैरेक्टर्स आर सो आइकॉनिक। सो वो आज वो कॉमेडी इतनी क्लासिक्स है कि मतलब इतने साल बीत गए लेकिन स्टिल इट्स सो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दोस क्लासिक्स, दोस आइकॉनिक रोल्स दैट यू हैव डन कि आज भी वो रेलेवेंट है। मैं एक सच सच बात बता दूं, जब मैं थ्री इडियट्स कर रहा था, मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कॉमेडी कर रहा हूं। अगर मैं सोचता कि ये कॉमेडी है तो मैं हंसाने की कोशिश करूंगा और हंसाने की कोशिश के अंदर आई स्ट्रे अवे फ्रॉम द कैरेक्टर। उसका जो मकसद क्या है इस फिल्म में वो मैं भूल जाऊंगा। तो इफ यू प्ले इट लाइक कॉमिक है, मैं कॉमेडी करके दिखा रहा हूं, इट्स रॉन्ग। यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर। More than that, the character is there to pass on a message at the end of the film. क्या सीख है उस कैरेक्टर के लिए, उसने क्या सीखा, क्या 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 what change came in his life, और वो चेंज आपको याद रहता है। You don't necessarily remember the jokes in Three Idiots. You will remember the end in Three Idiots कि ये इंसान चेंज हो गया और he realized what his methods were wrong and that you should not shove your children down the path that you want them to go down. वो याद रहता है। जोक वो इज ओके यार, वो तो ठीक है। यू माइट फाइंड हिम फनी बट यू आर फाइंडिंग हिम फनी व्हेन ही इज एंग्री। इन मुन्ना भाई यू आर फाइंडिंग हिम फनी बिकॉज़ ही डजंट नो व्हाट टू डू विद हिज एंगर। व्हाट इज द मैसेज? यू गो टू सर्विस द मैसेज। ये मेरा मानना है पिक्चर को, मतलब टू मेक इट मेमोरेबल। जोक्स डोंट मेक अ मूवी मेमोरेबल, अ मैसेज इन द एंड एंड अ थीम मेक्स इट मेमोरेबल। तो आपका नाम सबको, या आपका नाम जो कैरेक्टर का नाम इतना हिट हो गया वायरस, बिकॉज अभी वायरस से हम लोग सब जूझ रहे हैं। इस वक्त तो वायरस हमारे देश में ही घूम, वर्ल्ड में ही घूम रहा है। वायरस के जोक्स घूमते थे कि वायरस को मार डालो, वायरस को मार डालो। तो मैं बाहर ही नहीं जाता था, लॉकडाउन ऑटोमेटिकली उधर ही हो गया मैं। और अरशद, हाउ मच, जैसे आपका आइकॉनिक सर्किट का जो कैरेक्टर है, वो भी मैं यही सवाल कि सर्किट में ऐसा क्या था कि आज भी मतलब इट्स बिकम द मोस्ट, मतलब इट्स बिकम लाइक अ सिनोनिमस विद यू। आई थिंक दुनिया में आपको सर्किट से सच्चा और अच्छा दोस्त कहीं नहीं मिलेगा। Exactly. Circuit, can I speak on Arshad's behalf? Yes, please. I don't think Arshad was trying to make you laugh, जैसे मैं बोल रहा था। Arshad का जो loyalty था, and the best friend you can ever have, you are identifying with that. भाई पढ़ाई पे ध्यान रखो, मैं सब करता हूँ। And then of course he does whatever he has to do. But I think it's the loyalty with which Arshad gave as a friend, which is memorable. Jokes so आएंगे जाएंगे हंसेंगे, बराबर है। अशोक, अरशद कुछ गलत बोला मैं? No, right. See, when you इस तरह की फिल्में जो होती है ना, there has to be a message. And plus अगर आप वो जोक वो का सोचे ना, तो नहीं, मुझे तो I honestly in my heart, मुझे राजू की कोई फिल्म I don't find it funny. You understand? I find it a very deep film with a huge message, which is laced with humor. That's true. Which is laced with real people who make you laugh. कॉमेडी एक जरिया पर्सनैलिटी पहुंचाने के लिए, करेक्ट है ना? पर्सनैलिटी। एंड एक बड़ा कॉमेडी जो होती है ना, बेसिकली बहुत प्रोफाउंड होती है। आप कहीं पे आपके दिमाग में रह जाती है, तो आपको कोई सीरियस चीज कहनी है ना, और वो अगर उसमें अगर थोड़ा सा हंसी का तड़का लगा दो ना, तो वो याद रहती है। अगर मैं ऐसी भाषण दूंगा ना, तो आप 2 सेकंड में भाषण भूल जाओगे। लेकिन उसी भाषण को अगर मैं थोड़ा सा ह्यूमरस बना दूंगा ना, आपको भाषण याद रहेगा। Yes, ये फर्क है। जी, अमित, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। जी सर। दगेरो मुन्ना भाई में अरशद या सर्किट का जो कौन सा सीन याद है सबसे ज्यादा? आई थिंक व्हेन जब वो उसको चैलेंज करता है, व्हेन दैट मुसीबत की घड़ी में आती है, एंड दैट हाउ ही become part of मतलब he instrumental in changing Munna Bhai's life. I think that was a scene
We saw a new change of dynamics in his character, and उसका real वो पता चलता है कि why he is so important in Munna Bhai's life. और yes. I want to tell you the scene that I remember the most. जी. That is the scene on the jetty. When, you know. Oh, everybody liked that. If without that scene, you will say कि circuit क्या खाली jokes मारेगा? Circuit खाली है chicken chili उस पे नहीं होता. You remember Circuit's loyalty is questioned over there, and he gets slapped, and he apologizes. You know, it's the most beautiful scene. That is what Circuit is about. वो निकाल दो फिर सिर्फ jokes रह जाएंगे. All the best, sir. Thank you for talking to us, and Thanks, Amit. keep on entertaining, sir. Thank you so much, Arshad. Goodbye. Thank you, Amit.